मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। द्विर्धात की खंडे 33। अर्थ धात की खंड नामक दूसरे द्वीप में भरतादी क्षेत्र दो है। धात की खंड में क्षेत्र और पर्वत दुगने हैं, अर्थात धात की खंड नामक दूसरे द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, मेरु, नदी आदि की रचना जम्बू द्वीप से दुगुनी है। सूत्र कहने का कारण, जो ये क्षेत्र, पर्वत, सरोवर, कमल आदि की संख्या, विषकंभ आदि की विधि जम्बू द्वीप में कही है, उससे दूना विस्तार धात की खंड में है। उसका प्रतिपादन करने के लिए ये सूत्र कहा गया है। राजवार्तिक उत्थानिका 33। जम्बू द्वीप के पर्वतों, नदियों और तालाबों की जो भी व्यवस्था बताई थी वैसी ही धात की खंड में है, लेकिन वहां पर सभी व्यवस्था दुगुनी है। जैसे जम्बू द्वीप में एक सुमेरु पर्वत है, वहां पर 2 मेरु विजय अचल पर्वत है। यहां पर एक भरत क्षेत्र है, वहां पर 2 भरत क्षेत्र है। यहां पर एक ऐरावत क्षेत्र है, वहां पर 2 ऐरावत क्षेत्र है। इस तरह से धात की खंड में सभी व्यवस्थाएं दुगुनी होती चली जाती है। ये धात की खंड 2 इक्ष्वाकार पर्वतों से विभाजित हो जाता है। इसमें पूर्व और अपर के मध्य में 2 मंदर पर्वत कहलाते हैं। जैसे जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत है, धात की खंड द्वीप में 2 मेरु पूर्व में विजय और पश्चिम में अचल है। धात की खंड द्वीप की व्यवस्था भी जम्बू द्वीप जैसी होती है। वहां पर भी भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र है। ये सभी क्षेत्र वहां पर 2 है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। ये सभी द्वीप समुद्र एक दूसरे को वेष्टित, घेरे किए हुए हैं, वलयाकार, चूड़ी के समान आकार के हैं तथा दूने विस्तार वाले हैं। इनमें से पहला जम्बू द्वीप थाली के समान आकार वाला तथा अन्य सभी द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार के हैं। सभी द्वीप चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित है तथा सभी समुद्र चित्रा पृथ्वी को खंडित कर वज्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित है, अर्थात 1000 योजन गहरे हैं। जो पहले जम्बूद्वीप कह आए हैं उसके चारों ओर एक वेदिका है। उसके बाद लवन समुद्र है जिसका विस्तार 2 लाख योजन है। इसके बाद धात की खंडद्वीप है जिसका विस्तार 4 लाख योजन है। अब इसमें क्षेत्र आदि की संख्या का ज्ञान कराने के लिए ये सूत्र कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि 429। धात की खंड नाम का कारण, मध्यलोक का दूसरा द्वीप धात की खंड द्वीप है जो लवन समुद्र को वेष्टित करके 4 लाख योजन विस्तृत द्वीप है। इसमें जम्बू द्वीप से दुगने क्षेत्र, पर्वत, सरोवर, नदियां आदि है। जम्बू द्वीप में जहां जम्बू वृक्ष है, धात की खंड में वहां धात की वृक्ष है। उस वृक्ष का वर्णन तथा इसके परिवार वृक्ष जम्बू द्वीप के समान है। उस वृक्ष पर निवास करने वाला धात की खंड का अधिपति होने से इस द्वीप का नाम धात की खंड जानना चाहिए। राजवार्तिक 6। धात की वृक्ष तिलोय पणत्ती 4-2, 601-2, 603। धात की खंड द्वीप के भीतर उत्तर कुरु और देवकुरु क्षेत्रों में अनाधिनिधन धात की वृक्ष स्थित है। प्रत्येक वृक्ष परिवार सहित जम्बू द्वीपवत 1,40,120 है। धात की खंड में कुल 4 धात की वृक्ष है। चारों वृक्षों के परिवार 5,60,480 वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों पर द्वीप के रक्षक प्रभास व प्रियदर्शन नामक देव रहते हैं। धात की खंड में भरतादी क्षेत्र और पर्वत की स्थिति जैसे चक्र के आरे होते हैं, उसी प्रकार के आकार वाले धात की खंड के हिमवन आदि पर्वत है और चक्र के बीच के भाग के समान भरतादी क्षेत्र है। ये क्षेत्र और पर्वत दोनों तरफ समुद्रों का स्पर्श करते हैं, अर्थात एक तरफ लवन समुद्र और एक तरफ कालोद्धी समुद्र। दोनों के बीच धात की खंड होने से दोनों तरफ समुद्र का स्पर्श होता है। उस धात की खंड द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए कालोद्धी समुद्र है। रावा 6। धात की खंड के भरत क्षेत्र का विस्तार। धात की खंड के भरत क्षेत्र का अभ्यंतर विस्तार 614 योजन
और 1 योजन के 212 भागों में से 129 भाग प्रमाण है। मध्यम विषकम 12,581 योजन और 1 योजन के 212 भागों में से 36 भाग प्रमाण है। बाह्य विषकंभ 18,547 योजन और 1 योजन के 212 भागों में से 155 भाग प्रमाण है। रावाद 2 से 4। धात की खंड के हैमवत आदि क्षेत्रों का विस्तार। धात की खंड में विदेह पर्यंत क्षेत्र से क्षेत्र चौगुने है। भरत क्षेत्र से चौगुने विस्तार वाला हैमवत क्षेत्र है। हैमवत क्षेत्र से चौगुने विस्तार वाला हरित क्षेत्र है। हरित क्षेत्र से चौगुने विस्तार वाला विदेह क्षेत्र है। भरत के तुल्य विस्तार वाला ऐरावत क्षेत्र है। ऐरावत क्षेत्र से चतुर्गुना विस्तार हैरण्यवत का है और हैरण्यवत से चतुर्गुणा विषकंभ रम्य क्षेत्र का है। राजवार्तिक 5। जम्बूद्वीप से धात की खंड में विशेषता। जम्बूद्वीप में क्षेत्र, पर्वत, सरोवर, नदी, वृत्तवेदार्य, देवकुरु, उत्तर कुरु, वृक्ष, गजदंत आदि के जो नाम थे वही नाम धात की खंड में है। हिमवान आदि पर्वतों की ऊंचाई और गहराई जम्बूद्वीप के पर्वतों के समान है, परंतु विस्तार दुगुना है। धात की खंड के चारों वृत्तवेदायों की ऊंचाई और अवगाहना तो जम्बूद्वीप के पर्वतों के समान है और चौड़ाई 2000 योजन प्रमाण है। यमकगिरी का उच्छेद और अवगाह तो जम्बूद्वीप के यमकगिरी के समान है, परंतु विस्तार मूल में 2000 योजन, मध्य में 1500 योजन और ऊपरी भाग में 1000 योजन है। कांचनगिरी की ऊंचाई और अवगाह तो जम्बूद्वीप के कांचनगिरी के समान है, परंतु विस्तार उससे दुगुना है। पद्म, महापद्म आदि 6 सरोवरों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई जम्बूद्वीप के सरोवरों से दुगुनी है और इन सरोवरों में स्थित कमल, द्वीप आदि भी दुगुने लंबे, चौड़े और गहरे हैं। राजवार्तिक 5। जम्बू व शालमली वृक्ष को छोड़कर शेष सबके नाम भी वही है। तिलोय पर्णति 4/2839। दक्षिण इश्वाकार के दोनों तरफ 2 भरत है तथा उत्तर इश्वाकार के दोनों तरफ 2 ऐरावत क्षेत्र है। जम्बूद्वीप के शालमली वृक्षवत यहाँ दोनों कुरुओं में 2-2 करके कुल 4 धात की वृक्ष स्थित है। धात की खंड के विभाजक इश्वाकार पर्वत। धात की खंड के उत्तर व दक्षिण दिशा में उत्तर दक्षिण लंबायमान 2 इश्वाकार पर्वत है। ये दोनों इश्वाकार पर्वत दक्षिण और उत्तर भरत एवं ऐरावत क्षेत्र का विभाजन करने वाले हैं। ये एक तरफ लवण और दूसरी और कालोद्धी समुद्र को स्पर्श करते हैं, जिससे ये द्वीप 2 भागों पूर्व धात की खंड और पश्चिमी धात की खंड में विभक्त हो जाता है। ये इश्वाकार पर्वत 4 लाख योजन लंबे, पूर्व पश्चिम 1000 योजन चौड़े और 400 योजन ऊंचे हैं। नींव 100 योजन प्रमाण है। ये पर्वत सुवर्णमयी वर्ण के हैं। ये इशु बाण के समान सीधे होने से इनका इश्वाकार नाम सार्थक है। इश्वाकार पर्वत पर कूट। दक्षिणी दिशा वाले इश्वाकार पर सिद्धकूट, कालोद्धी कूट, दक्षिणार्ध इश्वाकार कूट, लवणोन्दधि ये 4 कूट स्थित है। उत्तर दिशा वाले इश्वाकार पर सिद्धकूट, लवणोन्दधि कूट, उत्तरार्ध इश्वाकार कूट, कालोद्धी ये 4 कूट स्थित है। सभी कूट 100 योजन ऊंचे गोलाकार रत्नमयी है। इनमें पहले सिद्धकूट पर अकृत्रिम चैत्यालय है। शेष 3 कूटों पर उन कूटों के नाम वाले व्यंतर देव देवी निवास करते हैं। धात की खंड के मेरु। धात की खंड में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मेरु पर्वत है। पूर्व धात की खंड में विजय मेरु, पश्चिम धात की खंड में अचल मेरु स्थित है। ये दोनों मेरु 1000 योजन गहरे, 9500 योजन मूल में विस्तृत, पृथ्वी तल पर 9400 योजन विस्तृत और 84,000 योजन ऊंचे हैं तथा उनकी 1000 योजन विस्तृत तल वाली 40 योजन ऊंची चूलिका है। इनमें भूमितल से 500 योजन ऊपर नंदन वन है, जो 500 योजन विस्तृत है। नंदन वन से 55,500 योजन ऊपर 500 योजन विस्तृत सोमंस वन है। सोमंस वन से 28,000 योजन ऊपर पांडुक वन है। इस प्रकार संपूर्ण ऊंचाई 85,040 योजन प्रमाण है। राजवार्तिक 6। धात की खंड के मेरुओं पर जिनालय। धात की खंड में स्थित विजय और अचल मेरु के भद्रशाल आदि चारों वनों में 4 से 4 जिनालय हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर
16 से 16 जिनालय हैं। धात की खंड में पर्वत आदि का प्रमाण। पूरे धात की खंड द्वीप में पर्वतों आदि का प्रमाण निम्न प्रकार है। भरतक क्षेत्र 2, ऐरावत क्षेत्र 2, मेरु 2, इश्वाकार 2, कुलाचल 12, विजयार्ध 68, नाभिगिरी 8, गजदंत 8, यमक 8, कांचन शैल 400, दिग्जेंद्र पर्वत 16, वक्षार पर्वत 32, वृषभांचल, वृषभगिरी 68, कर्म भूमि 6, भोग भूमि 12, महानदियां 28, विदेश क्षेत्र की नदियां 128, विभंगा नदियां 24, सरोवर 12, महानदियों व क्षेत्र नदियों के कुंड 156, धात की वृक्ष 4 है। जम्बूद्वीप पर्णत्ती संघो 11, 29 से 76। धात की खंड के हिमवनादी पर्वत का विस्तार तिलोय पर्णत्ती 4, 2, 5, 9, 6, 97। धात की खंड के हिमवान पर्वत का विस्तार 2150 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 5 भाग प्रमाण है। महाहिमवान पर्वत का विस्तार 8421 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 1 भाग अधिक प्रमाण है। निषद पर्वत का विस्तार 33,684 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 4 भाग अधिक प्रमाण है। नील पर्वत का विस्तार निषद पर्वत के समान है। रुक्मी पर्वत का विस्तार महाहिमवान पर्वत के समान है। शिखरी पर्वत का विस्तार हिमवन पर्वत के समान जानना चाहिए। जम्बूद्वीप के समान धात की खंड के पृथक पृथक भाग करने पर इसके 144 खंड होते हैं, अर्थात पूरे धात की खंड में जम्बूद्वीप जैसे 144 क्षेत्र बन जाते हैं। घात की खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा है। घात की खंड को चारों तरफ से घेरे हुए 8 लाख योजन विस्तार वाला कालोद समुद्र है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 33 से धात की खंड की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।